गुड मॉर्निंग टू ऑल। पढ़ रहे हैं आज नेक्स्ट पोर्शन जिसके अंदर ब्लड वाला टॉपिक था। तो ब्लड के अंदर 2-3 क्लासें हो गई है और उसके बाद में आज पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास है फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लड हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रक्त के कार्य। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? रक्त के कार्य। कौन कौन से रक्त के कार्य होते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। समरी की बात करें तो ये समरी के रूप में ब्लड का एक टॉपिक आ सकता है एग्जाम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर यदि क्वेश्चन आए तो आ सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिक जानकारी आपके पास में होनी जरूरी है। तो देखते हैं आज इस वाले पोर्शन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आते हैं और व्हाट्सएप भी मैसेज आते हैं कि सर वीडियो डालिए। देखो होता क्या है कि मेरे भी ऑफिशियल काम होते हैं, दूसरा मेरा पर्सनल काम भी होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन एक दो वीडियो डालें। और रही बात सिलेबस की, मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। सारा सिलेबस करवाने की गारंटी मेरी है, बट थोड़ा सा आप जिस दिन वीडियो आता है उस दिन वीडियो के आप नोट्स बना दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है आप डाउट कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर मैं आपका कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 9470481681। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, इस पे कुछ PDF डायरेक्ट मांग सकते हैं कि हमें इस वीडियो का PDF चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। बट उसके बाद में जो भी दूसरे लोग देख रहे हैं तो उस पे पहले आपका नाम बताओगे, आपने कहाँ से एडमिशन लिया हुआ है, कहाँ से आप पढ़ रहे हो, उनका सारा डिटेल आप बताओगे और उसके बाद में आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। फालतू का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, नहीं तो किस में चले जाओगे? ब्लॉक लिस्ट में, ठीक है। तो सारा सिलेबस हम करवा देंगे आपका ANM का, GNM का, BSc नर्सिंग का। तो GNM के अंदर अभी चल रहा है जिसके अंदर आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 80% आपका कोर्स हो गया है। माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, 1 यूनिट बचा है, उसका भी हो जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसके अंदर दूसरा पोर्शन चल रहा है ब्लड वाला, एक पहला यूनिट हो गई है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी उसका करवा देंगे। दूसरी तरफ आपका जो क्रैश कोर्स क्लास चल रहा है जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर, तो वो कंटिन्यूज आपकी रहेगी। ये अभी क्रैश कोर्स क्लास की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, ये स्टार्ट करेंगे। दूसरा फूल पत्ती वाली क्लास आप जानते हैं स्टार्ट हुआ था, बट अभी पतझड़ आ गया, इसलिए फूल पत्ती वाली क्लास थोड़ा पत्ते क्या हो गए, जड़ गए, तो वो पत्ते नए आ रहे हैं, तो उसको भी मैं तुरंत ही स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं, आप जानते होंगे। अभी बैच 17-19 वालों का रजिस्ट्रेशन भी लाना है, उनका भी मतलब बोले लाइए, तो 1-2 दिन का मेरे पास में वो भी टाइम चाहिएगा और उसके बाद में मेरा कोई काम नहीं है, बस आपका सिलेबस करवाते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू तक, यहां से हटा देते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हटा देते हैं। ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड का क्या काम है? एक पहला काम हो गया कि ब्लड के साथ में हीमोग्लोबिन मिल गया और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसका बोलते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजन अपने लंग्स के थ्रू अपन लेंगे तो वो ब्लड के साथ में मिल जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाएगी और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बना करके वो क्या करेगा, जो अपने बॉडी के ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, वहां तक ले जाता है। क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाने का। तो ब्लड का क्या काम हुआ? ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने का काम हुआ, ठीक है। तो कैरी आउट ऑफ द गैसेज का एक्सचेंज करना, तो उसके लिए क्या करते हैं? ब्लड का फंक्शन होता है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन की बात करें, ब्लड शरीर में
ताप का समान वितरण करके शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करता है। ठीक है ना। ब्लड क्या करता है कि बॉडी के अंदर पूरा समान रूप से तापक्रम मेंटेन करता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड क्या करता है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है रेगुलेट करता है, ताप का समान वितरण करता है और शरीर के अंदर तापक्रम का नियंत्रण होता है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड कभी ठंडा, कहीं एक जगह पे ठंडा और एक हाथ में गर्म, ऐसा नहीं होता है ना, समान ताप होता है। उसके अंदर क्या होगा, हीट है, वो हीट क्या होगा एक समान रहेगा, और एक समान रहेगा तो हीट का क्या कर तापक्रम का नियंत्रण करता है, समान रूप से शरीर का तापमान का नियंत्रण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड का क्या काम है, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, टू एक्सचेंज या कैरी आउट ऑफ द गैसेज, जिसमें ऑक्सीजन की बात हुआ है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे नंबर पे पॉइंट है, ब्लड भोजन से अवशोषित पोषक तत्व, है ना। ब्लड क्या करता है कि जैसे ही अपन खाना खाया और खाना खाने के बाद में अपने बॉडी के अंदर जो खाना खाया वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होगा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, उसके अंदर पोषक तत्वों की वैल्यू होगी, उसको इकट्ठा करके संग्रहित मतलब इकट्ठा करके समस्त टिश्यू में वितरित करता है। ब्लड क्या करता है कि भोजन को अवशोषित हुआ, उस अवशोषित के साथ में जो अपने खाना खाया उससे जो अपने एनर्जी मिली, उससे अपने न्यूट्रिएंट मिले, उससे अपने पोषक तत्व मिले, वो पोषक तत्व सेल या टिश्यू या ऑर्गन को रिक्वायरमेंट तो होती है। अपन के बॉडी को प्रॉपर चलने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी सेल या टिश्यू तक पहुंचेगी तब तो अपन जिंदा रह पाएंगे। तो क्या करता है ब्लड, क्या करेगा, अवशोषित जो पोषक तत्व है वो ले जा करके सेल या टिश्यू तक ले जाता है। तो ये उनका काम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड, शरीर के विभिन्न भागों से मतलब जहां जहां से सेल या टिश्यू है वहां से CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों को उनको शरीर के उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड का क्या काम है कि शरीर के विभिन्न भागों से, पहले तो क्या किया था कि शरीर जो लंग्स है उसके साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के जो ब्लड प्योर हुआ था, ऑक्सीजन मिला था, वो ले जाकर के ऑक्सीजन पूरा टिश्यू तक भेजा। और अब क्या हो रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन प्योर दे दिया और उस टिश्यू या सेल पे मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट जो इकट्ठा हुआ था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, दूसरा यूरिया है, यूरिक एसिड है, उन सभी को इकट्ठा करके ब्लड के साथ में बाइंड बना करके वो उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हुए, लंग्स हुआ, है ना, लंग्स फेफड़ों के अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा किडनी हुआ तो किडनी के थ्रू यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ये ब्लड का मेन काम होता है। तो इट इज द नोन एज एक्सक्रिएटरी फंक्शन, एक्सक्रिएटरी फंक्शन। ब्लड का क्या होता है, एक्सक्रिएटरी फंक्शन, मतलब उत्सर्जी अंग का फंक्शन होता है कि वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड जल सहवन के द्वारा शरीर के ऊतकों को नम एवं मुलायम बनाए रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड है वो क्या करेगा, जल के साथ में मिल करके वो जो टिश्यू है उसको क्या देता है, नमी देता है, मुलायम बना के रखता है, सॉफ्ट बना के रखता है, उसको सूखने नहीं देता है। तो ब्लड क्या करेगा, जल सहवन मतलब जल का कंडक्शन होता है, उसके साथ में मिलके शरीर के टिश्यू को नम एवं मुलायम बनाए रखता है। जब तक तो अपने स्किन दिखती है ना, मुलायम मुलायम दिखती है ना, वो ऐसा भी नहीं सूखी सूखी नहीं है, क्योंकि वो ब्लड के साथ में जो जल है ब्लड के अंदर वो क्या कर देता है, कंडक्शन की क्रिया करता है, जल सहवन की क्रिया करता है और उसके थ्रू क्या है, नमी प्रदान होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रक्त अपने आयतन एंड विस्कोसिटी, रक्त अपने आयतन एंड विस्कोसिटी, आयतन का मतलब वॉल्यूम है ना, कितना वॉल्यूम ब्लड का, कितना अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर भराव है, तो ब्लड अपने आयतन एवं विस्कोसिटी में परिवर्तन करके बीपी को नियंत्रित बनाए रखता है। तो टू कंट्रोल द बीपी या टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर,
ब्लड क्या करता है, टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। अब कैसे करेगा, ब्लड अपने ब्लड वॉल्यूम तथा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, तो ब्लड क्या करता है कि अपने वॉल्यूम और विस्कोसिटी के द्वारा ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यदि वॉल्यूम कम है तो हार्ट रेट को थोड़ा तेज करके उसको वॉल्यूम को ब्लड वेसल्स के अंदर फुल करेगा, या कभी कभार जैसे विस्कोसिटी की बात हुई है तो कहाँ पे ब्लड गाढ़ा करना है, कहाँ पे कम करना है, तो ये अपनी उसकी नेचर होती है ब्लड की, तो उसके द्वारा क्या रक्त अपने आयतन एवं विस्कोसिटी में परिवर्तन करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित बनाए रखता है, कंट्रोल बनाए रखता है। तो टू कंट्रोल या रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, तो ये इसके फंक्शन है, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाया। दूसरा है ये रेगुलेट टेम्परेचर, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो टिश्यू तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर वास्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या किया, उत्सर्जक अंग मतलब एक्सक्रीटरी अंग तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में जो अपनी टिश्यू है, सेल है, स्किन है, उसको नम बनाने के लिए जल सेवन मतलब वाटर कंडक्शन हुआ है और उसके साथ में नमी प्रदान किया। और नेक्स्ट है 6 नंबर पे कि टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये फंक्शन थे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड इफेक्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। ब्लड लीवर एंड स्प्लीन में मृत एंड टूटी फूटी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको वहां पे जो फंक्शन के अंदर ब्लड के अंदर बताया था कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो कौन था, वो था कौन सा था, स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो मृत टूटी फूटी जो कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए क्या करता है, वो स्प्लीन तक पहुंचाते हैं। ब्लड लीवर एवं स्प्लीन में मृत एवं टूटी फूटी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए पहुंचाते हैं। तो ब्लड के अंदर जो टूटी फूटी सेल है उसको वो ले जाकर के कहाँ जाएगा, स्प्लीन और लीवर के अंदर, और वो क्या करेंगे, उनको डस्ट कर देंगे, तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से अंगों में परस्पर संबंध बनाए रखता है। तो ब्लड सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो एक दूसरे से बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जो क्या है कंटिन्यूस रिलेशनशिप में रहेंगे ताकि किसी को दिक्कत न हो। यदि हार्ट काम करना बंद करेगा तो किडनी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो एक दूसरे काम फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से अंगों में परस्पर संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड टूटी फूटी जो सेल है उसको क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम ब्लड का काम होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ब्लड अपनी प्रकृति के अनुसार थक्का बनाने, क्लोटिंग, ब्लड ने अंदर देखा होगा कि क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो उस क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा जो कभी ब्लीडिंग होती है, एक्सीडेंट होता है, तो जो ब्लड का क्लोट बनता है, तो ये है ब्लड का काम होता है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो ब्लड अपनी प्रकृति के अनुसार थक्का बनाने के कारण ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, टू रेगुलेट द हार्मोन एंड विटामिन। तो ब्लड के द्वारा जो हार्मोन है और विटामिन है वो एक दूसरे के अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ब्लड के अंदर WBC है, तो उस WBC क्या करती है, जैसे ही कोई भी एंटीजन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी के अंदर एंट्री होता है, तो उसके प्रति क्या डेवलपमेंट होगी, एंटीबॉडी डेवलपमेंट होगी, और उस इन्फेक्शन से क्या करेगा,
प्रिवेंशन करेगा, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। रक्त का प्रत्येक आरबीसी डब्ल्यूबीसी के द्वारा स्वतः ही जीवन के लिए उपयोगी कार्य किए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल है, तो वो क्या करता है, बॉडी के लिए यूजफुल फंक्शन करते हैं, उपयोगी कार्य करते हैं, और इसलिए ही ब्लड शरीर का जीवन रक्षक है। इसलिए ही ब्लड क्या है, शरीर का जीवन रक्षक है। तो ब्लड के अंदर टोटल 13-14 जो फंक्शन है उसको एक बार देखना है। ज़्यादा कपाल पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा, एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना। तो आज इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर तो आप करोगे नहीं, लाइक शेयर मत करना।